सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का उद्योगपति चंद्रशेखर पुरोहित ने किया स्वागत। पालीवाल एंड सन उद्योग के मालिक और भामाशाह समाजसेवी चंद्रशेखर जमनालाल पुरोहित ने राजस्थान दौरे पर पधारे। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का पिपलांतरी में भव्य सत्कार महोत्सव में पहुंचकर दुपट्टा श्रीनाथ जी की छवि एवं मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत सत्कार। इस दौरान धर्मनारायण जोशी, विधायक दीप्ति संघवी माहेश्वरी, आयोजक पिपलांतरी मॉडल के प्रमुख पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल, पूर्व विधायक बंसीलाल खटीक, जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल आदि उपस्थित रहे। मैं पायल दवे, कृपाशंकर दवे की रिपोर्ट, मारो राजस्थान टीवी से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ के पूर्व विधायक भाई बंसी जी, इस क्षेत्र के सरपंच, पूर्व सरपंच और पद्मश्री भाई श्याम जी, प्रधान अरविंद सिंह जी, सरपंच अनिता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह जी, महेश जी, नंदाल जी, जिलाधीश महोदय, उपस्थित नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों, लगभग 20-22 वर्ष बाद मेरा इस गांव में आना हुआ है और उस समय जो देखा और आज जो देख रहा हूं उसमें बहुत परिवर्तन भी है। और जो कुछ 25 वर्ष पहले सोचा होगा या 20 वर्ष पहले सोचा होगा, उसको मैं धन्यवाद दूंगा श्याम जी को, जो उन्होंने धरती पर उतारा और एक देश भर के लिए एक उदाहरण का केंद्र स्थापित किया। बंधुओं, हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही जल, जंगल और जमीन ये गांव की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी एक वर्ग विशेष की होने लग गई, एक क्षेत्र विशेष की होने लग गई। तो यहाँ इसके प्रति थोड़ी सी हमारी दृष्टि जो पड़नी चाहिए उसमें बहुत कमी आई। और उसी के कारण जब राजस्थान का नाम लिया जाता था या हिंदुस्तान का भी नाम लिया जाता था, तो पूरे दुनिया भर में एक कल्पना की जाती थी कि हिंदुस्तान बहुत गरीब देश है, हिंदुस्तान अनपढ़ लोगों का देश है, हिंदुस्तान कराची, यहाँ तक कोई कमेंट करते थे कि यह हरियाली नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे ये बात हमारे लोगों के मन में आने लगी, तो स्वाभाविक रूप से हम सबके मस्तिष्क में धारणा हुई। बड़े बुजुर्ग कहते थे हिंदुस्तान विश्व गुरु था, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, हिंदुस्तान में दुनिया भर के लोग अध्ययन करने आते थे। और जब अध्ययन करने वाले लोग थे वो सोचते थे कि यहाँ तक्षशिला जैसे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। लेकिन पिछले, मैं कह सकता हूँ 1800-2000 वर्ष एक ऐसे निकले कि जिसमें हमें गुलामी का कालखंड देखना पड़ा। और उस कालखंड के अंदर ये सारी चीजें धीरे धीरे हमें हीनता कर गई और हीनता के कारण ही हम एक इंफ्रूटी जीवन में, यानी हीनता के जीवन में जीने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे सब पता लगा। अब आपको लगता होगा, और सर श्याम जी भी कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहला सरपंच हूँ कि मुझे पद्मश्री मिली। श्याम जी मैं बता देना चाहता हूँ, इन 10 वर्षों में और पहले के वर्षों में पद्मश्री को लेकर, कोई परिदृश्य को लेकर बहुत जमीन रात का इंतजार हुआ। पहले सिफारिश से दी जाती थी, पहले कोई बड़ा आदमी वैसे ही होता तो दी जाती थी, पहले कोई ढूंढना नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं कहूँगा जो यहाँ पढ़ने वाले लोग बैठे, पिछले 10 सालों में चाहे पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, इन सारे चीजों की निकालनी चाहिए ऑफिशियली कि कैसे कैसे लोगों को। मैं अभी छत्तीसगढ़ का प्रभारी गया, तो वहाँ प्रभार मैंने देखा 32 एकदम ट्राइबल बेल्ट, जिसको दंतेवाड़ा बोलते हैं, जहाँ भयंकर रूप से नक्सलवाद है, वहाँ उस खाली बस्तर जिले में 8 ऐसे मेरे वनवासी बंधु थे जिनको पद्मश्री दी गई है, 10 सालों में दी गई है। तो मैं उन सबको एक बार मिलने गया घर पर, तो आज भी उनके घर पर पक्का मकान नहीं है, लेकिन जो लकड़ी में वो कार्विंग करते, वो कार्विंग दुनिया में कहीं ऐसी हाथ